दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो में आपको देख चुका हूँ जिसमें कुछ बड़ी खबरें हमने डिस्कस की है। निफ्टी के टेक्निकल्स को हमने डिटेल में देखा है यहाँ पे कि रिवर्सल हुआ है या फिर नहीं, और कैसे आप पता कर सकते हैं कि रिवर्सल हुआ है या फिर नहीं। कुछ टेक्निकल सिग्नल हमने यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि वॉर खत्म हो चुकी है, ऐसा मार्केट आइडिया लगा रहा है, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसी हैं, ट्रम्प की तरफ से बोला जा चुका है कि 2-3 हफ्ते हम वहाँ पे टिकेंगे, लंबा समय वहाँ पे नहीं रहेंगे, हॉर्मुज भी ओपन हो जाएगा जैसे हम एग्जिट करते हैं। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव बात सुनने को मिली है कि वो भी चाहते हैं कि ये वॉर रुक जाए। अब देखिए दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ट्रम्प ने कहा है ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी सही है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, और उन्होंने कहा है कि यूएस एक सीज फायर कर दे। अब ये देखिए एक बड़ी बात है, बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अभी तक ऐसा चल रहा था कि ईरान और यूएस के बीच में बातचीत ही नहीं थी, ऐसा ईरान बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ट्रम्प बोल रहा था कि बातचीत चल रही है और बातचीत अच्छी है। हो सकता है ट्रम्प प्रेसिडेंट से बातचीत करा और ईरान का जो आर्मी वाला जो एक एरिया है या फिर वहाँ के जो लीडर्स हैं वो अपनी अलग सोच रखते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ट्रम्प ने कहा है कि प्रेसिडेंट तो सही है, इंटेलिजेंट है, सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी विल कंसीडर, ये ट्रम्प का कहना है कि ट्रम्प कंसीडर करेगा सीज फायर के लिए जब हॉर्मुज ओपन होगा। अब देखो बहुत चेंजेस आते हैं ट्रम्प की बातों के अंदर। कल परसों बोल रहा था कि हॉर्मुज से मुझको क्या मतलब है, जो भी ओपन करवाना चाहता है वो खुद लड़े, अगर मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो हॉर्मुज ओपन नहीं होगा। आज ट्रम्प बोल रहा है कि सीज फायर तब करूंगा जब हॉर्मुज ओपन आप करोगे। ठीक है, इसका मतलब हॉर्मुज ओपन नहीं होगा तो सीज फायर भी नहीं होगी, और सीज फायर नहीं होगा तो अटैक कंटिन्यू होगा। आप देख सकते हैं तब तक, जब तक ये हॉर्मुज ओपन नहीं होगा तब तक हम ब्लास्ट करते रहेंगे ईरान के ऊपर। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है जो कि मार्केट के बंद होने के बाद में आती है, शाम को 6:16 पर, अभी की कुछ देर पहले की ही न्यूज़ है। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट पहले एक न्यूज़ आती है जिसमें ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है इन्होंने कहा है कि ओनली ईरान और ओमान, ये दोनों ही डिसाइड करेंगे फ्यूचर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि एक अच्छी बात हमको ये सुनने को मिली कि यूएस एग्जिट करेगा तो ईरान ओपन कर देगा हॉर्मुज को। तो वो कहना था प्रेसिडेंट का और ट्रम्प का। और वो मैंने आपको कहा था कि देखो अच्छी बात है कि ईरान ये नहीं बोल रहा है कि चलो ठीक है हम हॉर्मुज को ओपन नहीं करेंगे जब तक आप कंपनसेट नहीं करोगे, जब तक आप हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ईरान के जो आर्मी डिपार्टमेंट है उनका व्यू डिफरेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल नॉट री ओपन, वो ओपन होगा नहीं। रिजेक्ट करते हैं क्लेम्स जो कि लिंक करते हैं ट्रम्प के स्टेटमेंट के साथ में, यानी ट्रम्प ने जो भी बोला उस सब चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं कि हॉर्मुज ओपन नहीं होगा। इट इज़ अ बैड न्यूज़। और इसको लेकर कल देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्शन देता है, क्योंकि यूएस के मार्केट को तो ठीक है इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, इसका जो इम्पैक्ट है अपने को ज़्यादा पड़ेगा। अब देखो इस वजह से जो क्रूड है ना, जो गिरना चाहिए था, जो गिरा भी था 105 से तकरीबन ये $100 पर बैरल के नीचे आ गया था। तो 100 के नीचे आना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 100 के नीचे आना काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें यहाँ पे हमने देखा कि 100 के नीचे आने के बाद में ये एक शार्प रिकवरी देता है। उसके बाद में फिर यूएस मार्केट्स ओपन होते हैं पॉजिटिव में, ये नीचे आता है। लेकिन अल्टीमेटली जो ब्रेंट है ना वो अभी भी ऊपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रॉडर चार्ट है उसके अंदर यहाँ पे एक डिप डेफिनेटली आज हमने देखा, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये डिप सस्टेन करता है, यहाँ से ब्रेकडाउन दिखता है, तब हम बोलेंगे कि चलो ये जो इंडिकेटर है ये मार्केट के फेवर में आ चुका है। प्राइस एक्शन अगर निफ्टी का जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है उस बेसिस पे अगर चीज़ें होती है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव हो चुका है। एफआईज जिसका डेटा अभी तक आया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में देखेगा, अगर ये अच्छी बाइंग करते हैं कुछ दिन तक तो हम बोलेंगे चलो ठीक है डेटा पॉजिटिव हो चुका है। जब तक ये तीन चीज़ें नहीं होती है जब तक हम यही मानेंगे कि वॉर अभी भी कंटिन्यू है और रुकेगी नहीं, और उसका डैमेज इंडिया को मैक्सिमम होगा। अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। देखो अब स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर ये चीज़ें इस तरह से चलती है, प्राइस एक्शन सेटल होता है और चीज़ें पॉजिटिव होती है उधर, अदरवाइज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करना कोई पॉइंट नहीं था उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है क्या कि काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स नीचे हैं। अब जब मार्केट चलता है ना तो हर एक स्टॉक चलता है। पॉइंट ये बनता है कि कौन कौन सी कंपनीज को हटाना है, कौन कौन सी कंपनीज को रडार पे रखना है। टेक्निकली मैं आपको बता चुका हूँ, जो आगे चल के और देखते हैं टेक्निकली। फंडामेंटली आपको ये देखना है कि जिन कंपनीज के Q4 के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, Q3 के रिजल्ट अच्छे गए, उन कंपनीज पे पहले ध्यान देना है, क्योंकि वो कंपनीज हो सकता है इस प्राइस पर वापस
ना मिले। फर्स्ट कंपनी डी मार्ट, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली अपन इसके ऊपर बातचीत करा। आई थिंक अभी कुछ दिनों के अंदर 3 बार मैंने इसको कवर किया है, कुछ न्यूज़ के साथ में, फंडामेंटल्स के साथ में और टेक्निकल्स के साथ में। स्टॉक ने आज 8% की तेजी पकड़ी। 278 का मार्केट कैप, 97 का पी रेशियो इसका। और मैंने आपको ये बताया था कि पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, यानी पिछले क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर्स नहीं, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, मार्जिन्स मोर देन एक्सपेक्टेड थे, सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट आया है और ये डेटा सालों से अपन ने नहीं देखा था। ठीक है, सो ये काफ़ी पॉजिटिव डेटा है। इसके बाद में देखिए, आप नोट कर सकते हैं आज की जो तेजी बनी है वो बिगेस्ट सिंगल डे तेजी है सिंस फरवरी 2020। ठीक है, क्योंकि डीमार्ट ने 500 स्टोर्स ओपन कर दिया। अभी कुछ टाइम पहले अपन ये देख रहे थे 300 के रेंज में अपन बातचीत करते थे, 320 330, एकदम से ये बढ़ के 500 हो चुका है। एकदम से तो नहीं हुआ है, ऑब्वियस है, कुछ कुछ स्टोर्स ऐड किए, लेकिन जो पेस था ना वो बढ़ चुका है। सो ये इसके पीछे का रीज़न है। सीएलएसए को ऐसा लगता है 60% यहाँ पे ग्रोथ आएगी स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्टोर एडिशन बहुत तेजी से हुए हैं। और डेफिनेटली इस पे मैं भी सहमत करता हूँ कि बहुत तेजी से एडिशन यहाँ पे स्टोर्स का किया है, एक्सपेंशन किया है। प्लस अगर ये मार्जिन को भी मेंटेन रख लेते हैं ना, क्योंकि स्टोर्स ऐड होते हैं ना तो नए एम्प्लॉइज आते हैं, नए खर्चे बढ़ते हैं, तो उस वजह से मार्जिन के ऊपर प्रेशर आता है। तो मार्जिन अगर ये मेंटेन रख लेते हैं तो ऑब्वियसली सेल्स अच्छी होगी नए स्टोर्स की वजह से, तो प्रॉफिट भी अच्छा आ सकता है। तो पॉइंट ये है कि प्रॉफिट के मार्जिन कैसे आएंगे वो देखेंगे इस क्वार्टर में। फिलहाल टेक्निकली मैंने आपको कहा था कि ये सपोर्ट है, बट उससे पहले ही स्टॉक यहीं पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने लगाया था, उस समय स्टॉक यहाँ पे था कि नीचे है 13% अपने सपोर्ट तक, और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 30-35% है, और यहाँ पे बात करें तो 45% है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा था, डाउनसाइड लिमिटेड थी, अपसाइड अनलिमिटेड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डाउनसाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। सो टेक्निकली हम देखते हैं कि डे चार्ट के ऊपर क्या स्टॉक बताने की कोशिश करा है। सो पहली चीज, जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ में बढ़ता है, इट मीन्स बड़े इन्वेस्टर्स उसमें बाइंग कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जैसे ही मार्केट को अच्छी तेजी मिली, इसको मौका मिल गया ब्रेकआउट करने का। सो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है। आज जिस भी ट्रेडर ने बाय किया है बहुत टेक्निकली सही है, ऑब्वियस है, क्योंकि ऐसे पैटर्न्स पे बाय करते हैं जब स्टॉक नीचे हो, एक बॉटम फॉर्म करे, बॉटम फॉर्म करने के बाद में एक ब्रेकआउट करे और अच्छे वॉल्यूम्स हो, इससे अच्छा पैटर्न और कोई होता ही नहीं है। ठीक है, बाकी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि वॉर आगे कैसी चलती है, किस तरह की सिचुएशन होती है। बाकी जो पैटर्न है वो काफ़ी फेवर में जाता है इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर्स के। इसके बाद में दोस्तों सेकंड कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, 9% का जंप, और इसमें 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 72 का पी है, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन उसके पीछे का एक रीज़न है कि इसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, सेल्स 100% के साथ में बढ़ती है, प्रॉफिट 150% के साथ में बढ़ते हैं, प्रॉफिट के मार्जिन भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था फर्स्ट, जो मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट के मार्जिन के बढ़ने का, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस अगर इंक्रीज करते हैं, इनकी माइनिंग जो लागत है वो तो इतनी कुछ खास बढ़ती नहीं है, तो अच्छी सेल्स कर देते हैं ये कॉपर के प्राइस बढ़ने की वजह से। तो मार्जिन आप देखोगे ना, 33, ये क्यून के बेसिस का है, हर क्वार्टर पे बढ़ रहे हैं, 41, 39, 36। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप है, लेकिन एक्चुअली देखे तो ये इंक्रीज ही कर रहे हैं। अगर वाई बेसिस पे आप देखोगे तो आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। कॉपर के प्राइसेस देखें तो थोड़े से गिरे तो है, बट स्टिल एलिवेटेड है, स्टिल अभी ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर्स इस क्वार्टर में भी अच्छे आ सकते हैं, ट्रिपल डिजिट की हो सकता है ग्रोथ हम देखें, या हायर डबल डिजिट की ग्रोथ अपन इसमें देख पाए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आती है आज कि कंपनी फोकस कर रही है बिल्ड करने के लिए 3 मेट्रिक टन पर एनम कॉपर कॉन्सेंट्रेट प्लांट, जिसमें 470 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, अच्छी बात है, और यहाँ पे इस बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखिए यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट को देखें वायनवा बेसिस पे, तो 295, 470, उसके बाद में 600, तो ग्रोथ इसमें काफ़ी गजब की आ रही है कॉपर प्राइस इंक्रीज करने की वजह से। तो कॉपर की प्राइस जब तक एलिवेटेड रहता है, जब तक इस कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन अच्छे आएंगे और रिजल्ट अच्छा आएंगे। अब ये जो भी कंपनीज होती है ना, जो कमोडिटी से रिलेटेड होती है, ये ट्रेडर फ्रेंडली कंपनीज होती है, इनको ऐसे नहीं 10-10, 20-20 साल तक रख सकते हैं शांति से, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत साइकिल्स आती हैं। अब आपको ये देखना है कि अप साइकिल है या डाउन साइकिल है, तो उसके लिए हम रिजल्ट को देख लेते हैं, रिजल्ट भी अच्छे हैं। सेकंड हम एफआई की देख लेते हैं, पॉइंट की क्या है, एफआई हर क्वार्टर में बाय करिए, आप देख सकते हैं 3.27, 7.1, 5, 6.5। डीआई हर क्वार्टर में सेल करिए, इट मीन्स कंपनी के स्टॉक में मोमेंटम है। उसके बाद हम टेक्निकली देखेंगे, तो टेक्निकली आप देख सकते हैं स्टॉक ने क्या किया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, बट उसके बाद से ही ये वॉर शुरू हो गई, तो कोई टिकेगा नहीं, ऑब्वियस है, तो स्टॉक नीचे चला गया। लेकिन अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे ना, तो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में, 2010 के कंपैरिजन में
इस बार की वॉल्यूम काफ़ी मैसिव है। तो अल्टीमेटली स्टॉक को यहाँ से जाना है ऊपर, बस अच्छी न्यूज़ आनी चाहिए, मार्केट फेवर में होना चाहिए कंपनी के। ये आपको मंथली चार्ट में दिखा रहा है। अब डे चार्ट में हम सिचुएशन को देखते हैं। डे चार्ट में आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले स्टॉक ने यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में स्टॉक थोड़ा चला, बट वही बात है ना कि वापस से ब्रेक डाउन कर दिया क्योंकि वॉर हो गई। उसके बाद में स्टॉक गिरता फिरता यहाँ पे पहुंचा, जो ये डे चार्ट के सपोर्ट बताता है, जिसमें आप इसको बेस मान के इसको बेस मान के लाइन आगे एक्सटेंड करोगे तो फिर आपको ये सपोर्ट दिखेगा और यहाँ पे स्टॉक टिका है, इस वॉर के अंदर भी टिका है, इसको स्टॉक ने ब्रेकडाउन नहीं दिया है। अब पॉइंट ये बनता है कि ब्रेकडाउन नहीं दिया तो ब्रेकआउट भी नहीं दिया। आप ये देख सकते हैं, ये क्या था, इसका रेसिस्टेंस था, तो सॉरी सपोर्ट था पिछला ये। अब यहाँ पे ये बन चुका है इसका रेसिस्टेंस। अगर ये क्रॉस करके ऊपर यहाँ पे टिकता है, सस्टेन करता है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक अब यहाँ से रिवर्स हो चुका है और यहाँ से चीज़ें अच्छी हो सकती है। अगर ऑल टाइम हाई भी पहुँचता है तो वहाँ से 47% का गैप होगा 47% का, यानी 50% का। और अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर तो अलग ही बात होगी, ठीक है। तो दोनों कंपनीज हैं, एक डिफेंसिव है और ये अग्रेसिव है। दोनों कंपनीज के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं और दोनों कंपनीज काफ़ी काफ़ी हम बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंपनी है, इस क्वार्टर के हिसाब से देखें या फिर इस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।